हालांकि वहीं दूसरी तरफ जल्दी से जो साक्षी थे ना, वो यहाँ पर जानते थे कि अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। तो उसने कहा ठीक है जल्दी करो, और ये लो, यहाँ पर मेरे पास में कम से कम 500-600 फॉर्मेशन फ्लैग्स हैं, तुम इनका यूज़ कर जल्दी से यहाँ पर फॉर्मेशन लगा दो। क्योंकि साक्षी भी जानती थी कि फालतू में अभी ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद करने से अच्छा है कि उसको फॉर्मेशन फ्लैग दे दे, वरना किसी का डंक उसके ऊपर आकर लग गया तो उसके बाद में उसकी तो यहाँ पर ही मृत्यु हो जाएगी। फिर फॉर्मेशन फ्लैग्स क्या खाटा रांधेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर विपिन ने जल्दी से उन सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स को लिया और साक्षी से कहा। उसके बाद में हु अगले पल विपिन ने जल्दी से उन सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स को एक जगह उड़ा दिया। हालांकि वहीं जैसे विपिन ने ऐसा किया था ना, वहीं दूसरी तरफ साक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेशन फ्लैग फॉर्मेशन लगाने के लिए कहा था, लेकिन तुम यहाँ पर इन सभी को इस तरह से इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि मेरे पास में यही ग्रेड 8 के फॉर्मेशन फ्लैग्स पड़े हुए थे। इसके अलावा मेरे पास में और भी कोई ग्रेड 8 के फॉर्मेशन फ्लैग्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इन सभी को उड़ाने के लिए सोच रहे थे। हालांकि जिससे पहले कि यहाँ पर साक्षी अपने सारे वर्ड्स कंप्लीट कर पाते ना, उससे पहले ही बैंग बूम फुश और 3 आवाज़ें यहाँ पर गूंज जाती है और अगले पल वहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। ये ग्रेड 8 का एक ओरा आइसोलेशन फॉर्मेशन था। आमतौर पर इस फॉर्मेशन का किसी शॉकवेव को बाहर जाने से रोके जाने के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन को इस तरह से एक ही बार के अंदर फॉर्मेशन लगाते हुए देखकर साक्षी का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये कैसे हो गया? क्या मैंने अभी भी कोई सपना देखा था या मैंने कोई झटका खाया था? यहाँ पर साक्षी को अभी भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि अभी उसके सामने क्या हुआ था, क्योंकि विपिन ने एक ही बार के अंदर सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स जो लगा दिए थे। हालांकि यहाँ पर केवल साक्षी ही नहीं थी, यहाँ पर फारिस और जो अकबर था ना, उसका भी यही हाल था। लेकिन यहाँ पर उन्हें पहले बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था जो हर्षित ने उनसे कहा था। हर्षित ने उनसे पहले ये कहा था कि यहाँ पर जो विपिन था ना, वह फॉर्मेशन लगाने में बहुत ज़्यादा तेज है। हालांकि उन सभी को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो हर्षित है ना, केवल बड़ा चढ़ा के बात कहने की सोच रहा था, लेकिन वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ हर्षित को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो यहाँ पर उनको ऐसे देख रहा था जैसे कि किसी पागल को देख रहा हो। वहीं साक्षी का तो भी मरने का मन हो रहा था। यहाँ पर केवल 1 सांस से भी कम समय के अंदर यहाँ पर विपिन ने ग्रेड 8 का फॉर्मेशन लगा दिया था। वह ये सोच रहे थे कि क्या कोई एक 9 स्टार फॉर्मेशन मास्टर भी वास्तव में कोई ऐसे केवल फ्लैग्स को फेंक कर ऐसे फॉर्मेशन को बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फॉर्मेशन को बनाने से पहले आसपास का भौगोलिक भागों का पूरी तरह से निरीक्षण करना होता था। वहाँ की जगह को देखना होता था, सामने वाले लड़ाकों की लड़ने की शक्ति को देखना होता था, जिसके बाद में फॉर्मेशन बनाई जाती थी। लेकिन विपिन ने तो पहले यहाँ पर झंडों को फेंक दिया था और 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर फॉर्मेशंस को लगा दिया था। वहीं साक्षी तो अब पूरी तरह शर्मिंदगी से लाल हो चुकी थी। कुछ समय पहले यहाँ पर वो विपिन को गालियाँ दे रही थी। यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ, चाहे से हर्षित ने कितनी ज़्यादा तारीफ क्यों ना कर दी हो, लेकिन वास्तव में उससे बड़ा फॉर्मेशन का जीनियस कोई और नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक ही बार के अंदर उसके सारे अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया गया था। हालांकि अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे रुको, 1 मिनट रुको, यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग लगता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो फॉर्मेशन है ना, इसने केवल हमारी उपस्थिति को यहाँ पर नहीं छुपाया है, इसके अलावा मेरे हिसाब से इसके अंदर एक छलावा फॉर्मेशन भी लगाई गई है, क्योंकि ये सभी यहाँ पर पूरी तरह से छलावे के अंदर चले गए हैं। यहाँ पर वह सभी अभी देख पा रहे थे कि जो सारे जहरीले कीड़े थे ना, वह सभी पूरी तरह से इधर उधर भटक रहे थे और उनके ऊपर अटैक करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। वहीं उनके उस झटके को देखने के बाद में विपिन उन सभी को समझाता है, अरे वो तो कुछ नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर जो वो फॉर्मेशन फ्लैग्स है ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा थे, इसीलिए वहाँ पर कुछ मिल गए थे। तो मैंने सोचा कि क्या पता यहाँ पर एक और चीज़ फॉर्मेशन बन जाए, तो मैंने वो भी यहाँ पर बना डाली और उसके साथ में मैंने यहाँ पर ये छलावा फॉर्मेशन बना दिया है। इसी वजह से यहाँ पर अब हमें उन सभी कीड़ों से लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या कहा? क्या तुमने यहाँ पर इसके अंदर एक और फॉर्मेशन लगा दी? विपिन ने वह शब्द तो बिल्कुल आराम से कहे थे, लेकिन यहाँ पर जो उसने वो शब्द कहे थे ना, उसका मुद्दा तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें ऐसा बड़ा क्या था। लेकिन जो वहाँ पर उन सभी ने यहाँ पर उसकी वो बात सुनी थी ना, उसके बाद में उनकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो गई थी, क्योंकि एक ही बार के अंदर एक ही चीज़ के अंदर 2 फॉर्मेशन को एक साथ लगा देना कोई छोटी बात नहीं थी। कोई एक 9 स्टार फॉर्मेशन मास्टर भी शायद ही ऐसा कुछ कर पाता।
लेकिन यहाँ पर केवल 1 सेकंड के अंदर इस तरह की फॉर्मेशन को लगा देना, कोई ये छोटी मोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती थी। आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया? यहाँ पर सभी के दिमाग के अंदर यही सब चल रहा था। जहाँ पर वह सभी इसी तरह सोच रहे थे ना, साक्षी को तो ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार तमाचा मार दिया हो, क्योंकि यहाँ पर विपिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक निकला था, वो भी फॉर्मेशन बनाने के अंदर। आखिरकार ये बंदा क्या वास्तव में मुझको यहाँ पर पीटने के लिए आया है? मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पूरे सीजन के अंदर मेरी धुलाई करते हुए ही रहेगा। आखिरकार साक्षी, अब तेरा क्या होने वाला है? अब तो ऐसा लगता है कि तेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। आखिरकार ये बंदा किस तरह का जीनियस है? हालांकि वहाँ पर अचानक से फारिस की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, अब यहाँ पर फालतू के ड्रामे मत करो, एक दूसरे की तरफ ऐसे मत देखो जैसे प्यार व्यार हो गया हो और तुम यहीं पर ही पता नहीं कौन सा कार्यक्रम शुरू कर दोगे। इसके अलावा हमारे पास में और दूसरे भी काम हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इन सभी कीड़ों को पहले ही फंसा दिया है, तो इसके साथ में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला मेन मुद्दा ये था कि हमें आगे बढ़ना है, ना कि इन कीड़ों से लड़ना है, फारिस ने वहाँ पर कहा। हालांकि उसकी आवाज़ सुनने के बाद में वहाँ पर हर्षित की आवाज़ सुनाई देती है, नहीं, हम लोग यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम लोगों को यहाँ से पीछे चले जाना चाहिए। हर्षित बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था, उसको यहाँ पर खुद की फ़िक्र नहीं हो रही थी, उसको यहाँ पर उन सभी की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर वह सभी आए थे। और यहाँ पर हर्षित उन सभी से आगे कहता है, देखो यहाँ पर ये फॉर्मेशन तो लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पर 2 फॉर्मेशन को एक साथ लगाया गया है, इसी वजह से जल्दी इसके अंदर ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा इसके अंदर से ख़त्म हो गई ना, तो उसके बाद में हम सभी का बचना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी जानते हैं कि जो फॉर्मेशंस होती है, जो कलाकृतियाँ होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वह यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज़ के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता था। इसी वजह से यहाँ पर उनके लिए सबसे ज़्यादा यही अच्छा होगा कि वह यहाँ से जल्दी निकल जाएं। हर्षित ने उन सभी से कहा, देखो यहाँ पर पहले से हमें कुछ टाइम हो चुका है, और यहाँ पर 2 फॉर्मेशन का होना इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पहले उसके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो बहुत स्तर तक पहुँच चुकी है। ऐसा हो सकता है कि कभी भी वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, और एक बार ऐसा हुआ तो उसके बाद में ये होगा कि यहाँ पर वह सभी कीड़े हमारे ऊपर फिर से हल्ला बोल देंगे, और फिर हमें यहाँ पर 1 सेकेंड भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि जहाँ पर वह हर्षित इसी तरह से कह रहा था ना, वहीं विपिन उससे कहता है, हाँ तुम किस ऊर्जा की बात कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर किसी एनर्जी की बात कर रहे हो? लेकिन तुम्हें इसकी चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि जो मैंने यहाँ पर ये 2 फॉर्मेशन बनाए ना, तो उसके अंदर भी मेरे पास में कुछ फॉर्मेशन फ्लैग्स बच गए थे। इसी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर मैं फालतू में इनका क्या ही करूँगा, तो मैंने उन सभी को भी उनके बीच में भेज दिया, और उसके बाद में मैंने वहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी साइड खींचने वाली फॉर्मेशन वहाँ पर लगा दी थी, जिसके साथ में अब यहाँ पर इनको देखकर ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ 1000 सालों तक या कुछ 100 सालों तक तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले। विपिन तुरंत वहाँ पर उन सभी को सफाई देना चाहता था, वो उन्हें परेशान तो न करना चाह रहा था। उसका तो मेन मुद्दा ये था कि वो उसके दोस्त बिल्कुल शांति से इस जगह पर घूम फिर सके। हाँ, क्या कहा? क्या तुमने इसके अंदर एक और एनर्जी फॉर्मेशन लगा दी है? यहाँ पर सभी के मुंह फटे के फटे रह गए थे। अभी यहाँ पर हर्षित का भी यही हाल था। हाँ, माना कि उसने यहाँ पर विपिन की काबिलियत को देख लिया था, लेकिन फिर भी एक के अंदर एक और फॉर्मेशन लगा देना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार ये बंदा है कहाँ से? अरे तू है कहाँ से भाई? तू कोई हमारे संत वंश से भी ऊपर के कोई वंश से अंदर से तो नहीं है ना, जिसके साथ में तू यहाँ पर आया है हमारा यहाँ पर मजाक उड़ाने के लिए? यहाँ पर अब हर्षित अपने आप को संभालता है, क्योंकि वह जानता था कि वास्तव में यहाँ पर अगर वह थोड़ी देर और विपिन से बात करते रहे ना, तो वह झटके से यहीं पर ही मर जाएंगे। इसी वजह से वहाँ पर हर्षित उन सभी से कहता है, ठीक है, अब विपिन ने यहाँ पर हमारा काम कर दिया है ना, तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वह सभी यहाँ पर खड़े होते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए जाने लगते हैं। वहाँ पर सभी आगे जा ही रहे थे कि विपिन उससे कहता है, चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? अरे सभी पागल वागल हो गए हैं क्या? ये कितने सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स है, क्या इन सभी को यहाँ पर बर्बाद कर देंगे? आ गए ना कंजूस यहाँ पर, मक्खी चूस कहीं का। अरे मैं यहाँ पर इन सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स को छोड़कर नहीं जा सकता।
आखिरकार ये सभी सभी उच्च ग्रेड के फॉर्मेशन फ्लैग्स है, और मैंने तो आज तक ऐसे फॉर्मेशन फ्लैग्स का कभी भी यूज़ नहीं किया था। आखिरकार विपिन यहाँ पर इतना ज़्यादा दौलतमंद भी तो नहीं था ना कि वह यहाँ पर भिखारियों की तरह अपने आप को और भी ज़्यादा भिखारी बनाने के अंदर चला जाए। वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह से कह रहा था ना, सभी ने मायूसी से अपना सिर हिला दिया, और वहाँ पर हर्षित ने उससे कहा, हाँ विपिन, हम जानते हैं कि ये फॉर्मेशन फ्लैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो सभी सभी जहरीले कीड़े हैं ना, अगर हम इन सभी को मारते हैं तो इसके बाद में इनके अंदर से जहरीला धुआं बाहर निकलेगा, और अगर हम लोग उस जहरीले धुएं के कांटेक्ट के अंदर आ गए ना, तो उसके बाद में हमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति पहुँच सकती है। हाँ, क्या कहा? क्या भारी क्षति? लेकिन ऐसा क्यों होने वाला? हर्षित यहाँ पर ऐसा कह ही रहा था कि विपिन उसको फिर से बीच में ही रोक देता है, और वह अपना सिर खिंचलाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे बात कुछ ऐसी है कि जो जब मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मेशंस लगाई थी ना, तो उसके बाद में थोड़े से फॉर्मेशन फ्लैग्स मेरे पास में और बच गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर उनका भी यूज़ कर लिया जाए। तो उनका यूज़ करते हुए मैंने वहाँ पर वध फॉर्मेशन भी लगा दी थी। इसके साथ में एक बार बस इस फॉर्मेशन के अंदर जो इसके लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, वो भर जाए ना, तो उसके बाद में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक काम करना होगा कि यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ी देर उसका वेट कर लेते हैं, क्योंकि जल्द ही हमारा काम ये सारा फॉर्मेशन कर ही देगा। बस विपिन ने वहाँ पर वह जवाब दिया, और वो बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज मुस्कान के साथ में उन सभी से कहता है। जैसे वहाँ पर वो उन सभी से ऐसे शब्द कहता है ना, दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो जाता है। सस्पेंस, अरे राम, इतना खतरनाक सस्पेंस! ये कैसा सस्पेंस है? ये सस्पेंस तो मैं मार डालेगा। आखिरकार क्या होगा? अब क्या वास्तव में यहाँ पर सभी सभी विपिन को उठा उठा कर मारने वाले हैं? क्योंकि विपिन उनको यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 झटके देते हुए आ रहा है। जब से यहाँ पर अंदर घुसा है, तो उसके बाद में केवल झटकों के अलावा उसको कुछ और नहीं मिल रहा है। आखिरकार ये बेचारे क्यों यहाँ पर विपिन के साथ में आए थे? मुझे लगता है कि झटके खा खा कर मरने के लिए यहाँ पर आए होंगे। हाय भगवान, बचा लेना इनको, और प्रभु यहाँ पर सस्पेंस जल्दी से कल ख़त्म कर देना, क्योंकि बंदे हमारे सस्पेंस से मरे जा रहे होंगे। और जाने से पहले वो सब्सक्राइब जरूर जाते हैं, और लाइक्स तो ठोक कर जाते ही है, वरना फिर जो तबाही का देवता हमारा विपिन है ना, वो उनके सपनों में आता रहता होगा। इसी वजह से चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और इसी रोमांचक यारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए।